गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज व्यवस्था, उसमें हम पिछला जो हमारा क्लास था उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ रहे थे। आज हम भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है इसके बारे में जानकारी है वो हासिल करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अभी 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी वो हासिल करेंगे। अनुच्छेद 74 में पढ़ा था हमने, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले भारत के जो प्रधानमंत्री है उनमें पद पर रहते हुए आज तक भारत में कितने प्रधानमंत्री हैं, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु है वो पदावधि के दौरान या कार्यकाल के दौरान हुई है। तो ध्यान रखना है, आज तक भारत के कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु है पदावधि मतलब कार्यकाल के दौरान हुई है। तो इन बातों का ध्यान रखना, सीधा अपने को ध्यान रखना है 3। आज तक 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी मृत्यु है उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। तो सीधा पूछ ले तो 3, और है कौन कौन से। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। आज तक भारत की प्रधानमंत्री एक ही महिला बनी है और वो कौन बनी है? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आज तक पद पर रहते हुए मृत्यु है वो कितने प्रधानमंत्रियों की हुई है? तो कितने की? 3 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब सर्वाधिक कार्यकाल किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 को। तो मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को। सर्वाधिक कार्यकाल भी है, एक बार में आज तक भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु है वो 11 जनवरी 1966 को। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को हुई थी। इन बात का ध्यान रखना है। भारत के ये दूसरे प्रधानमंत्री थे और कार्यकाल के दौरान भी मृत्यु हुई थी। इस बात का भी ध्यान रखना है। एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वो प्रधानमंत्री कौन है जिनकी मृत्यु है वो विदेश में हुई? तो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु भारत में नहीं होकर कहाँ हुई? विदेश में हुई। विदेश में कहाँ हुई? तो विदेश में इसका ध्यान रखना है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था तो उसके फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान दोनों में सुलह करवाने के लिए, समझौता करने के लिए ताशकंद में दोनों को बुलाया गया था। तो ताशकंद में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई तो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। कब हुई? 11 जनवरी 1966 को। और कहाँ हुई? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद में। इस बात का ध्यान रखना है। वो ताशकंद में समझौते के लिए गए थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ में। तीसरी भारत के प्रधानमंत्री है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई तो वो कौन है? इंदिरा गांधी है। और इंदिरा गांधी की मृत्यु है वो 31 अक्टूबर 1984 को हुई। 31 अक्टूबर 1984 को उसी के अंगरक्षक सरदार बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा, इंदिरा गांधी है उसके बॉडीगार्ड थे, उसी के अंगरक्षक थे, और उनके द्वारा गोली मारकर इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई। तो कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखना है। भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी पदावधि के दौरान या कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वाधिक कार्यकाल भी है। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में मृत्यु हुई है। तीसरी प्रथम महिला या एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनकी मृत्यु उसी के अंग्रेजों द्वारा गोली मार के कर दी गई थी। कब? 31 अक्टूबर 1984 को। तो ये प्रश्न है वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, इनका ध्यान रखना है। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री,
कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। तो भारत के कार्यवाहक, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है, गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा वो प्रथम व्यक्ति है जो दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन आया हुआ है भारत के उस व्यक्ति का नाम बताओ जो दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा। तो कौन? गुलजारीलाल नंदा। और दोनों ही बार कितने दिन? 14 दिन रहे हैं। पहली बार कब? जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने वो क्या किया था, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। जब 27 मई 1964 को मृत्यु हो गई थी 14 दिन के लिए। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे। दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को, तो ये 14 दिन के लिए रहे थे। और उसके बाद में 25 या 26 जनवरी को कौन बन गई थी? इंदिरा गांधी बन गई। तो ये ध्यान रखना है, भारत के एकमात्र व्यक्ति है गुलजारीलाल नंदा जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। इसका पदभार संभाल चुके हैं, और एक बार नेहरू के समय, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के समय, दोनों ही बार 14 दिन तक। ये ध्यान रखना है, कार्यवाहक पद का संविधान में उल्लेख नहीं होने के कारण कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री का पद है या कार्यवाहक पद है वो संविधान में नहीं है, इसलिए इसकी कोई शपथ नहीं होती है। एक संक्रमण काल होता है, उस समय विशेष के लिए कार्य करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। कार्यवाहक पद का है वो संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इस पद की शपथ भी नहीं ली जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह ये वो व्यक्ति है, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, तब बहुमत साबित करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। चौधरी चरण सिंह को जब विश्वास मत या बहुमत साबित करने का कहा तो पहले ये क्या दे दिया था? त्याग पत्र। क्यों दे दिया? इनको लग रहा था कि हम बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, हम विश्वास और साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने एक दिन पहले क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। और एक दिन भी अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का वो प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने एक भी लोकसभा का सामना नहीं किया, तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने एक भी लोकसभा का सामना नहीं किया वो कौन थे? तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह है, इन्होंने एक भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। इनका कार्यकाल है वो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे कम कार्यकाल है वो किनका है? इन्हीं का है। वैसे एक बार में सबसे कम कार्यकाल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का है एक बार में, क्योंकि वो 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे, परंतु उसके बाद में भी वो क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ऐसे ओवरऑल हम बात करें, सारा पूरी बात करें, तो इनका कार्यकाल क्या रहा है? कम रहा है। ये मात्र 6 महीने से कम समय तक ही प्रधानमंत्री रहे थे। और जब हमारे को पता है कि 2 लोकसभा का जो सत्र होता है उसमें कम 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, और उस समय ये है इनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो एक भी लोकसभा का इन्होंने क्या नहीं किया? सामना नहीं किया। इस बात का ध्यान रखना है। अब 2 प्रधानमंत्री ऐसे बने जो संसद के सदस्य नहीं थे। 2 प्रधानमंत्री आज तक 2 व्यक्ति है वो ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो संसद के सदस्य नहीं थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ रहे थे, तो हमने अनुच्छेद 75 है उसका जिक्र किया था। और अनुच्छेद 75 का जो भाग 5 था, अनुच्छेद 75(5) में हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 75 हम पढ़ रहे थे, तो अनुच्छेद 75(5) में हमने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति या वह व्यक्ति भी जो संसद का सदस्य नहीं है वो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है,
परंतु जिस दिन को वो शपथ ग्रहण करता है उसके 6 माह के अंदर अंदर वो संसद का, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो बन सकता है, अनुच्छेद 75(5) में ये बात लिखी हुई है और लोग बनते भी है। हमने देखा था कि 17वीं लोकसभा में 2 विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान दोनों ही मंत्री पद की शपथ ली थी, और उस समय ये क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। बाद में दोनों ही है राज्यसभा के सदस्य है वो बन गए। तो ये आज तक 2 प्रधानमंत्री ऐसे बने जो जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय संसद के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे। 2 प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे। कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं? 2। पहले पीवी नरसिंह राव जब देश के प्रधानमंत्री बने थे 1991 में, ये मई 1991 में बने थे, और इस समय ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और राजीव गांधी की उस समय क्या हो गई थी, मई 1991 में मृत्यु हो गई थी। उम्मीदवार राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री के, परंतु राजीव गांधी की हत्या होने के बाद में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, और इसके कारण पीवी नरसिंह राव देश के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने उस समय ये संसद के सदस्य नहीं थे। बाद में ये लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बाद में ये लोकसभा के सदस्य चुने गए, चुनाव लड़ा और चुनाव में क्या हो गए, विजयी हो गए। इस बात का ध्यान रखना। प्रथम प्रधानमंत्री को वो कौन बने जो संसद के सदस्य नहीं थे, तो पीवी नरसिंह राव थे, और ये राजीव गांधी की हत्या के बाद में बने थे। और जब प्रधानमंत्री बने उस समय संसद के सदस्य नहीं थे, और बाद में ये लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा में या लोकसभा सदस्य बने थे। उसके बाद में दूसरे थे एच डी देवगौड़ा, एच डी जो देवगौड़ा है वो भी जब प्रधानमंत्री बने थे 1996 में जून में, तो ये भी क्या नहीं थे, ये भी संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, परंतु बाद में इन्होंने क्या कर ली, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बाद में ये क्या कर ली इन्होंने, इनको राज्यसभा का सदस्य है वो क्या कर लिया गया, राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का चुनाव लड़ लिया और राज्यसभा के सदस्य बन गए। ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री बनते समय ये एच डी देवगौड़ा है, ये प्रधानमंत्री बनते समय ये कर्नाटक के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। इस बात का ध्यान रखना है। अभी कुमारस्वामी देवगौड़ा पहले येदियुरप्पा से पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो इनके पिता ये एच डी देवगौड़ा। तो नरसिंह राव है, ये 1991 में बने थे, उसमें संसद सदस्य नहीं थे, बाद में लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद में एच डी देवगौड़ा 1996 में बने थे, और जब ये बने थे उस समय ये क्या नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि उस समय ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। वहाँ से त्यागपत्र देके ये वो प्रधानमंत्री बने थे, और बाद में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता कर्नाटक से क्या कर ली थी, ग्रहण कर ली थी। इस बात का ध्यान रखना है। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं तीन प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, जनवरी 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कर दी गई थी, तब ये देश की प्रधानमंत्री बनी थी। गुलजारी लाल नंदा जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे दूसरी बार, बाद में इंदिरा गांधी है, इसको प्रधानमंत्री चुना गया था, और उस समय ये क्या थी, राज्यसभा की सदस्य थी। तो क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना इस बात का। दूसरा है इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जब 1997 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय क्या थे,
जब पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जब 1996 में सरकार गिरी थी, उसके बाद में SD देवगौड़ा बने थे, और देवगौड़ा के बाद में कौन बने थे? इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल सिद्धांत भी पढ़ते हैं हम एक पॉलिटिकल साइंस में, तो गुजराल ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं भारत के। और इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल जब 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। इस बात का ध्यान रखना है। और तीसरे कौन थे? मनमोहन सिंह। तीसरे कौन थे? मनमोहन सिंह। जब मई 2004 से लेकर 2014 तक क्या रहे थे? भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और उस समय ये क्या थे? असम से प्रधानमंत्री बने थे। उस समय ये असम से राज्यसभा के क्या थे? सदस्य थे। और वर्तमान में मनमोहन सिंह है वो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य है। इस बात का ध्यान रखना है। तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। पहले इंदिरा गांधी, IK गुजराल और उसके बाद में मनमोहन सिंह। इस बात का ध्यान रखना है। 3 प्रधानमंत्री है वो ऐसे है, इनका ध्यान रखना है। अब आज की क्लास में हम ये जितनी भी बातें आज इस वीडियो में बताई गई है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार कंपटीशन एग्जाम में, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, कॉलेज लेक्चरर का हो, स्कूल लेक्चरर का हो, किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो, इसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए, तो इनका हमारे को ध्यान रखना है। अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। और धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहे।